बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलियात ना होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। डायरेक्टर अब्बासी शहीद अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा है कि जब से चार्ज संभाला है, डायरेक्टर का अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सका बेहतर किया है। कई सालों से एक्सरे मशीनरी, फ्लोरोस्कोपी मशीनरी बंद। अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलियात नापैद हो गईं। डायरेक्टर अब्बासी शहीद अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद जमालुद्दीन का कहना था कि एक्सरे मशीनरी बंद थी, अब फाल करवाई है। फिल्म नहीं मिल रही, मोबाइल के जरिए लोगों को क्लिप भेजी जा रही हैं। कोशिश पूरी है कि जल्द अब्बासी शहीद अस्पताल को पहले की तरह कर देंगे। पहले यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ पे कुछ एक्सरे होने शुरू हो गए हैं। ऑल्दो हमारे पास फिल्में नहीं हैं, लेकिन एक्सरे हो रहा है और उसको हम इमेज पे देख के अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा और ऊपर से हमें सपोर्ट मिला सिंध गवर्नमेंट और KMC का, तो हम इसको इंशाअल्लाह दोबारा उसी लेवल पे ले आएंगे जिस लेवल पे कभी ये हुआ कर। जबकि अस्पताल आने वाले मरीजों का कहना था कि सरजानी से अब्बासी शहीद अस्पताल आए हैं, यहाँ एक्सरे की फिल्म नहीं मिल रही बल्कि मोबाइल पर क्लिप भेजी जा रही है। कहा जा रहा है टच स्क्रीन मोबाइल होगा तो एक्सरे की क्लिप भेजी जाएंगी। हम लोग यहाँ पे इस बच्ची को लेके आए, इन्होंने एक्सरे की हमको बोला है और ये बोल रहे हैं आप मोबाइल लेकर आए, पापा टच मोबाइल नहीं, हम क्या करें? फिर यहाँ पे ये सहूलत होनी चाहिए ना। अगर ये आदमी क्या करेगा, कभी कहीं भेजते हैं कभी कहीं भेजते हैं। रिहायश भी यही थोड़ी सरजानी से आए हैं। अब्बासी अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों का सहूलियात ना होने पर शिकवा है, तो दूसरी जानिब डायरेक्टर अस्पताल ने उम्मीद दिलाई है कि जल्द अब्बासी अस्पताल को माजी की तरह बेहतरीन बनाएंगे। कैमरामैन शकील, राबेल अशरफ, सिटी 21। शाह लतीफ में सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर में बड़ी चोरी। मुलजिमान दफ्तर से 114 शॉटगन्स और 40 पिस्तौलें ले उड़े। वाक़े के एक हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक पुलिस वर्दी पहने मुलजिमान बिना नंबर प्लेट मोबाइल में सवार थे। मुलजिमान गार्ड्स की वर्दियां भी साथ ले गए। महंगाई के सुनामी से अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। बोल्टन मार्केट के सदर रफ़ीक जदून ने कहा है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में कारोबार 30% तक रह गया है। महंगाई की लहर कारोबार को मुतासिर और अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे का जरिया बन। की 320 मिलीलीटर की बोतल 350 रुपए से बढ़कर 570 रुपए तक और 160 मिलीलीटर की बोतल 160 रुपए से बढ़कर 280 रुपए तक फरोख्त होने लगी। साबुन बड़ा 190 रुपए और छोटा 110 रुपए तक दस्तियाब होने लगा। सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदून का कहना है कि कारोबार 25 से 30% तक रह गया है। डॉलर की कदर में इजाफे और डीजल महंगा होने से अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। LCs भी न खुलने से मसाइल संगीन हुए हैं। कारोबारी हालत बदतर हो चुकी है। परफ्यूम हमारा कारोबार तकरीबन $1 से होता है। डॉलर आज 276 रुपये में है, लेकिन LC उसकी 300 रुपये में नहीं खुल रही है। अब मुझे ये बताएं कि उस डॉलर को हम कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ से लाएं? मुझे अगर $100 की ज़रूरत है, मुझे कराची शहर से $100 मिलेगा नहीं है। पहले लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे थे, 1 लीटर 1.5 लीटर आ जाता था। आज 200 रुपये में भी उनका पेट्रोल नहीं आ रहा। और आप मार्केट में पोजीशन देख रहे हैं कि कोई मार्केट में कोई गिराक नहीं है। ये होलसेल की मार्केट है, बोल्टन मार्केट। यहाँ पे रश होना चाहिए। तो बिल्कुल काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरे को 22 साल इधर हो गए दुकान के ऊपर काम करते हुए कि कभी इतना मंदा मैंने नहीं देखा कि जो आज देखना पड़ रहा है। अब तक माशी हालात ने जहाँ तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों को शदीद मुतासिर किया है, वहीं ताजिर बरादरी की कारोबार करने की सकत और शहरियों की कुव्वत खरीद भी खत्म है। कैमरामैन फरहान के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई के अवाम पर वार जारी हैं। तेल और घी की कीमतों में इजाफे ने दुकानदारों और शहरियों दोनों को परेशान कर दिया है। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। तेल और घी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। महंगाई के सबब जहां दीगर अशिया खुदनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तेल और घी के नर्ख भी बढ़ गए। बी ब्रांड का तेल फी लीटर 420 रुपए से बढ़कर 500 रुपए लीटर हो गया। ए ब्रांड का तेल 519 रुपए से बढ़कर 600 रुपए लीटर पर फरोख्त होने लगा। बी ब्रांड का फी किलो घी 420 रुपए से बढ़कर 480 रुपए पर पहुंच गया। ए ब्रांड का फी किलो घी 509 रुपए से बढ़कर 590 रुपए का बेचा जा रहा है। दुकानदारों ने घी तेल महंगे होने की वजह पोर्ट पर खुदनी तेल की क्लियर न होने को करार दे दिया। हमारे पास कंपनियों के बुकर आते हैं, वो जवाज़ यही पेश करते हैं कि जी पोर्ट पे कंटेनर फंसे हुए, कंटेनर रिलीज़ नहीं हो रहे। तो इस वक्त सिर्फ घी तेल की बात को आप छोड़ दें, दालें हो या कोई भी आइटम हो जो रोज़मर्रा इस्तेमाल वाला है, वो हर बंदा
पोर्ट को जवाज़ बना के उसका रेट बढ़ा रहा है। शहरी कहते हैं आमदनी महदूद है और अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ज़रूरी अशिया की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। बहुत महंगाई है, गरीब आदमी 10-20 हज़ार तनख्वाह में क्या करेगा भाईजान, ये बताओ। आदमी मौत के लिए तैयार है, हर चीज़ में महंगाई, गैस को देखो, लाइट को देखो, अभी इतनी तनख्वाह में क्या कर सकेगा आदमी। कराची की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर 4.5 लाख टन खुर्दनी तेल मौजूद है। मैन्युफैक्चरर्स ने खदशा जाहिर किया है कि अगर यही सूरत रही तो रमज़ान में घी तेल की कीमत में इजाफा होगा। कैमरामैन दानिश के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक नायब सदर शेख उमर रेहान ने कहा है कि एलसीज ना खुलने से खुर्दनी तेल और घी की किल्लत का खदशा हो सकता है। हमारे पास 1.5 माह का स्टॉक मौजूद है। पाकिस्तान की घी एंड कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री इस वक्त बहुत क्राइसिस का शिकार है। तकरीबन 1 माह से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, हम लोगों की एलसीयां स्टैब्लिश नहीं हो रही, बैंक एलसीयां नहीं खोल रहे। उसके अलावा जो पुराने माल आए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज नहीं हो रहे, तो मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो चुकी है। घी जो है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। और जो सबसे परेशान कुन जो बात है वो ये है कि रमज़ान आने में तकरीबन 2 माह रह गए हैं और पाकिस्तान में जो वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल जो है उसका स्टॉक तकरीबन 1.25 माह 1.5 माह का बकाया है। आगे से माल नहीं आ रहे और जो सप्लायर है इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सप्लाई बंद कर दी है क्योंकि एलसी जा नहीं रही, तो उन्होंने सारी शिपमेंट्स रोक दी हैं। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आगे रमज़ानों में पाकिस्तान में बहुत बड़ा घी एंड कुकिंग ऑयल का जो है वो क्राइसिस पैदा हो जाएगा और घी जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हम इनको कह के थक गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कहीं नज़र नहीं आ रहे, प्राइम मिनिस्टर कहीं नज़र नहीं आ रहे। जब ये क्राइसिस पैदा हो जाएगा भागेंगे और पहले से कोई प्लानिंग इसके मुतालिक नहीं की जा रही। हुकूमत ने प्राइमरी स्कूल्स के तालिब इल्मों का बायोडाटा कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल तालीम ने कराची समेत सूबे के 30 अजला के DEO प्राइमरी को खतर परफॉर्मा इरसाल कर दिया। फौरी तौर पर बायोडाटा तैयार करके फराहम करने की हिदायत की गई है। महकमा स्कूल तालीम ने कराची समेत 30 अजला के DEOs को खतरसाल कर दिया, जिसमें परफॉर्मा भी शामिल है। परफॉर्मा में तालिब इल्मों का मुकम्मल बायोडाटा दर्ज किया जाएगा। तालिब इल्मों का मुकम्मल बायोडाटा महकमा स्कूल तालीम के बायोमेट्रिक सिस्टम पर मुंतकिल होगा ताकि तालिब इल्मों के तमाम तर तफसीलात का ऑनलाइन पता मौजूद हो। कराची के महंगे तरीन 3 निजी स्कूल्स और कॉलेजेस बच्चों के वालिदैन से भारी फीस बटोर रहे हैं। तीनों स्कूल्स और कॉलेजेस के मालिकान सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के नादहिंदगान निकले। सियासी के अफसरान की मिली भगत के बायस मामला महकमा एंटी करप्शन के पास पहुंच गया। भारी फीसें बटोरने वाले निजी तालीमी इदारे मालिकान भी सिंध के इदारे सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के नादहिंदगान निकले। निजी तालीमी इदारों के मालिकान ने सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट को सालाना फीस अदा करना ही बंद कर दी है। सियासी के अफसरान की भी मिली भगत के बायस मामला महकमा एंटी करप्शन सिंध के पास पहुंच गया। आम शहरी इकबाल न्याजी नामी शख्स ने चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर एंटी करप्शन को तहरीरी शिकायत दायर दे दी। निजी स्कूल्स में नेक्सस स्कूल्स कॉलेज, सिटी कॉलेज, कैडर स्कूल कॉलेज और स्वीट स्कूल कॉलेज शामिल हैं। दरख्वास्त में स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। महकमे स्कूल तालीम के मजीद 15 नए भर्ती असातिज़ा ड्यूटी चोर निकले। सरकार ने ड्यूटी चोर 15 असातिज़ा को मुलाजमत से फारिग कर दिया, जिसका महकमे स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 28 हो गई है। महकमे स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूंज तगर, जफ़र अली शाह, जहीर अहमद, गनवी शाह, ताहिर अतहर हुसैन, मसूद अहमद, अतहर हुसैन, नदीम अहमद, नज़र हुसैन, हिना शहजादा, जुनेद अहमद जमाली, सनिया, महाराजा डाहिर, महविश और सुमैया शामिल हैं। जबकि गुज़श्ता रोज़ भी 13 ड्यूटी चोर असातिज़ा को मुलाजमत से फारिग किया गया था। कराची में कौमी असम्बली के 9 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 189 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अली जैदी, शैला रजा, सलीम मानवीवाला, हाफिज अब्दुल बारी समेत दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। कराची के 9 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के आखिरी रोज रिटर्निंग अफसरान के दफातर में गहमा गहमी रही। मजमूई तौर पर 189 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कर PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर भी एक दूसरे पर तंज के तीर
बरसाते रहे। पीपल्स पार्टी के हाफिज अब्दुल बर बोले, पीटीआई ने हलकों में कोई काम नहीं किया, अब वोट की भी उम्मीद न रखें। बहुत अच्छा साइन है कि अब आवाम में अवेयरनेस आ चुकी है। अब आवाम को पता है कि पेट्रोल की और इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। आवाम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कमिटमेंट किसने किए थे और किसने इस मुल्क की बर्बादी की तरफ जो है, देखें संभलना तो थोड़ा मुश्किल है। आवाम के मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम उन मसाइल के लिए इंशाल्लाह अतुल इम्कान कोशिश करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, लोगों की खिदमत की है इसलिए हमें वोट मिलेगा। अल्लाह ताला जब ये 9 नशिस्तों पर इलेक्शंस होंगे, मुझे उम्मीद है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा पार्टी कोई सीटें जीतेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और वो लोग जो बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज को शुकूक व शुबात की नज़र से देख रहे हैं, उनकी गलत फहमी हम अल्लाह ने चाहा तो 16 मार्च को दूर कर देंगे। MQM पाकिस्तान के सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची का हमसे ज्यादा दर्द रखने वाला कोई नहीं, और हमारा ये मानना है और सही मानना है मेरा ख्याल है कि ये सारी 9 की 9 सीटें वो सीटें जो छीनी गई थी शहर वालों से 2013 में, ये सीटें हमारे पास थीं और हम इसे दोबारा लेंगे इंशाल्लाह ताला। और अब जो एक नया वलवला, नया जोश है इस पार्टी में, अभी जो हमने 3 जनरल वर्ग इजलास किए हैं और उसमें जो टर्न आउट है और फिर लोगों का जो रिस्पांस है, तो इंशाल्लाह ताला लोगों की मदद से अल्लाह ने चाहा तो हम ये 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक जमा होने वाले कागजात 13 फरवरी तक जांच पड़ताल होगी और 22 फरवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि 9 हलकों पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। MQM और सिंध हुकूमत में एक बार फिर ठन गई है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि फवारा चौक पर होने वाला धरना पीपल्स पार्टी के वादों पर अमल दरामद करवाने के लिए है। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों ने कराची और हैदराबाद की आवाम को धोखा दिया। MQM और सिंध हुकूमत में एक बार फिर ठन गई। मुस्तफ़ा कमाल ने PP पर तनकीद के नश्तर जला दिए। बहादुराबाद मरकज पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 12 फरवरी के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। घर में बैठकर गटर मिला पानी पीकर मरने से बेहतर है सड़कों पर लड़कर मरे। एक एक करके मरने के बजाय हम अपने लिए जिद्दोजहद करके मरना चाहते हैं। भले आपकी पुलिस की गोली से मार दिए जाएं, लेकिन हम अब सड़कों पर आकर अपने हुकूक मांगकर मरना चाहते हैं। ऐसे घर में बैठकर गटर मिला पानी पीकर मरने से और अपने आप को काउंट ना करवा कर मरने से, इस जुल्म को इसी तरह छोड़कर मरने से हम गुनाहगार नहीं मरना चाहते। मुस्तफ़ा कमाल ने सेनेट में परवेज मुशर्रफ के मुतालिक जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बयान की मजम्मत की और कहा कि जमात इस्लामी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार रही है। तरह तरह के चेहरे उन्होंने चढ़ाए हुए हैं ना, जहाँ पर उनका मूड बनता है वो इस्लामी बन जाते हैं, जहाँ पर उनका मूड बनता है वो मॉडरेट बन जाते हैं। जो है वो भाई, हमें मॉडरेट बनने में और इस्लामी बनने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जो है मुनाफकत ना करें। आप बताएं कि आप क्या ओरिजिनली क्या हैं, आप अंदर से क्या है, आपका जो बातिन है वही आपका जाहिर होना चाहिए। MQM रहनुमा ने कहा कि 12 फरवरी का धरना पीपल्स पार्टी के वादों पर अमल दरामद करवाने के लिए है। कैमरामैन हारिस अली के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21 में पाकिस्तान में बरामदात के ऑर्डर्स हासिल करने में बड़ी कामयाबी मिली है। पाक मोरक्को बिजनेस फोरम का पाकिस्तानी 30 रुकनी वफ्द के हमरा मोरक्को का दौरा। पाक मोरक्को बिजनेस फोरम सदर मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि 30 रुकनी वफ्द में पाकिस्तान के अहम सेक्टर के बिजनेसमैन ने। इश्तियाक बेग ने बताया कि दौरे में खुसूसी तौर पर बिरयानी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और शुरका ने पाकिस्तानी बिरयानी को बहुत पसंद किया। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि मराकश इस वक्त अफ्रीका के लिए गेटवे है। पाक मोरक्को बिजनेस फोरम कोलैबोरेशन विद कॉन्सुलेट, हम 30 रुकनी पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को एक डेलीगेशन को लेके गए थे जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबों से था, और आप यकीन करें कि इतना सक्सेसफुल हमारा ट्रिप रहा है कि इसमें जितने भी बिजनेसमैन थे वो बेशुमार ऑर्डर्स लेके वहाँ से आए हैं। मगर इस पूरे बिजनेस डेलीगेशन की विजिट की जो सबसे हाईलाइट थी वो थी एक बिरयानी फेस्टिवल का हमने इनेकाद किया। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि मराकश जाने वाला वफ्द ऑर्डर लेकर आया है। अफ्रीका में हमारा फोकस मसाला, चावल, स्पोर्ट्स गुड्स, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की बरामदात कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की, देखिए जब हम मोरक्को की बात करते हैं तो मोरक्को इस वक्त
अफ्रीका का गेटवे है, मीन्स आप अफ्रीका की टोटल आबादी 1.4 बिलियन है, मगर हमारी एक्सपोर्ट्स इस खत्ते में ना होने के बराबर है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नई मार्केट्स और नए प्रोडक्ट, जैसे नए प्रोडक्ट हमने स्पाइसेस लिया, हमने चावल लिया, हमने सुरमा लिया, हमने फुटबॉल लिया, हमने ऑटोमोबाइल के पार्ट्स लिए, हमने सबके ऑर्डर्स वहाँ से हम लेके आए। पाक मारोको बिजनेस फोरम सदर ने कहा कि पाकिस्तान की सालाना बरामदात 30 अरब डॉलर से जायद की सलाहियत है, मगर अफसोस इस बात का है कि मुतल्लिका इदारे बरामदात बढ़ाने के लिए अफ्रीका पर फोकस ही नहीं कर रहे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची चैम्बर के तहत 18वीं माय कराची नुमाइश का आगाज़ 3 मार्च से होगा, जो 5 मार्च तक जारी रहेगी। चेयरमैन BMG ज़ुबैर मोतीवाला कहते हैं कि मुश्किल हालात में नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएंगे, आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अमन के लिए मुत्तहिद के उन्वान से बैनुल-अक़वामी कसीरुल मुल्क बहरी मश्क अमन का 8वां एडिशन 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। 14 फरवरी तक जारी रहने वाली मश्क CO हार्बर्स फेस पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 50 ममालिक शिरकत करेंगे। समुद्री हदूद की हिफाजत और बहरी कज़ाकों की रोकथाम। पाक बहरिया की मेज़बानी में 5 रोज़ा अमन मशकों का 8वां एडिशन 10 फरवरी से शुरू होगा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बलग्रामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से होने वाली तबाही और हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया। वाइस एडमिरल अवैस बलग्रामी ने बताया कि पाक बहरिया की मेज़बानी में होने वाली अमन मशक में 50 ममालिक शिरकत करेंगे। अमन के तहत पहली बार पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया जाएगा। अमन एक्सरसाइज 2007 में शुरू हुई थी और पहली एक्सरसाइज में तकरीबन 28 ममालिक शरीक हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 50 ममालिक इस एक्सरसाइज में शरीक हो रहे हैं, विच इज़ ए रिकॉर्ड दैट ऑल नेवीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान नेवी आर फुली केपेबल टू एंश्योर safety and security of our seas for progress and prosperity of all. कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बलग्रामी के मुताबिक मशकों का मकसद समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, बहरी कज़ाकी जैसे चैलेंजेस, समंदरी तिजारत का फ़रोग और दीगर बाहमी इश्तराक के ताउन को फ़रोग देना है। Interests are based on 3 major factors. Firstly, our extraordinary dependence on the seas for trade. 95% of our trade by volume is carried out through sea. Secondly, operationalization of Gwadar Port and CPEC. And thirdly, our strategic location astride the global energy hive. अमन मशकों में बेशतर ममालिक के सर्विसेज चीफ भी शरीक होंगे, जबकि मुतादिद ममालिक बहरी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट और स्पेशल टीमों के साथ शिरकत करेंगे। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का कहना था कि पाइमेक में सरमायाकारी, पोर्ट ऑपरेशन में ताउन पर बात होगी। कैमरामैन सजाद अली के साथ समर अब्बास, सिटी 21। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का जामे कराची में तालीम हासिल करने का रुझान तेज़ी पकड़ने लगा है। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ के बाद मारूफ टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने भी जामे कराची में दाखिला ले लिया है। असद शफीक ने शोबा हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में दाखिला लिया है। आपको बताया कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का जामे कराची में तालीम हासिल करने का रुझान तेज़ी पकड़ने लगा है। इससे कबल साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने दाखिला लिया था और अब मारूफ टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने भी दाखिला ले लिया है। असद शफीक ने शोबा हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में दाखिला लिया है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का जामे कराची में तालीम हासिल करने का रुझान तेज़ी पकड़ने लगा है। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ के बाद मारूफ टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने भी जामे कराची में दाखिला ले लिया है। सैयद ज़ुबैर राशिद से मज़ीद जानेंगे। ज़ुबैर बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबा सिंध की सबसे बड़ी जामिया कराची में पढ़ने का हर किसी का ख्वाब होता है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का जामिया कराची में तालीम हासिल करने का रुझान भी तेजी से बढ़ने लगा है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ के बाद मारूफ टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने भी जामिया कराची में दाखिला ले लिया है। असद शफीक ने शोबा हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में दाखिला लिया है, जबकि मारूफ खिलाड़ी असद शफीक ने सदर शोबा हेल्थ फिजिक्स में शमूलियत हासिल की है। इसके अलावा बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने हमें अपडेट किया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले जारी हैं। नाज़िमाबाद के अब्दुल्ला कॉलेज फॉर वुमेन में बैडमिंटन के मैचेस में तालबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
شہر قائد میں طلبہ کے درمیان کھیلوں کے دلچسپ مقابلے. اسپورٹس فیسٹیول میں ناظم آباد عبداللہ کالج فار وومن میں 40 لڑکیوں کے درمیان بیڈمنٹن کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. کچھ مایا معین کہتی ہیں کہ پاکستان خاص طور پر کراچی میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. ماشاءاللہ سے پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اور خاص طور پہ کراچی میں یہاں کی لڑکیاں تمام لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہم کھیلیں, ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. اب عبداللہ کالج نے ان کو علی گڑھ کو یونیورسٹی کو یہ جگہ دی ہے کہ آپ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کھلائیں. مقابلوں میں حصہ لینے والی طالبات نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے فیسٹیول کو خوشائند قرار دے دیا. بولی ہمیں کھیلنے کا شوق ہے, مزید کھیلنا چاہتے ہیں. AIT علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو ہے انہوں نے کافی اچھی فیسلٹیز وغیرہ دی ہیں اور ہمیں بتایا ہے. علی گڑھ میں بیسکلی ہمارے پہلے ٹورنامنٹس وہ کرے گئے تھے, ہمیں ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ ہم کیسا کھیلتے ہیں, اس کے بعد یہاں تک ہم کو لے کے آئے. بہت اچھا ہے یہ فیسٹیول, اسپورٹس فیسٹیول کہ انہوں نے ہمیں دیا, اور زیادہ تر ویسے گرلس کو نہیں کروایا جاتا انسٹیٹیوٹس میں. میں اپنے انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہماری اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ تاکہ ہماری فٹنس بھی. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے اسپورٹس فیسٹیول میں ہونے والے مقابلے مزید 2 روز تک جاری رہیں گے. ایونٹ میں ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس سمیت 9 گیمز میں طلباء و طالبات حصہ لے رہے ہیں. کیمرامین حیدر علی کے ہمراہ محمد حماد, سٹی 21. شہر قائد میں فوڈ سیفٹی کوالٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. آج چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن کوکب اقبال نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے فوڈ لیبارٹری بنانے کا مطالبہ کیا ہے. مزید بتائیں گے کاوش میمن. بالکل اچھی صحت کے لیے اچھی غذا کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی سلسلے میں آج کراچی میں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن کوکب اقبال صاحب. سر کیا کہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ کہ بالکل یہ بات تو حقیقت ہے کہ ملاوٹ تو ہو ہی رہی ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کئی آج ہماری 14ویں کنزیومرز فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے, اور اس میں ہم تمام فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو اور فوڈ انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں تاکہ ان کے جو ہے خیالات اور ان کی جو تجاویز ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے, اور فوڈ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سندھ فوڈ اتھارٹی, PSQC ہے, اور ان سے ابھی سیکرٹری فوڈ آ رہے ہیں, تو یہ سارے ایک جو ہے اس کا مقصد کہ ہم کھانے کی نام پہ کیا کھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اب یہ ملاوٹ شدہ اشیاء کو تلف کر دینا چاہیے, اور بالکل ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کو لیبارٹری پوری بنا کے دی جائے, اور ان کو تاکہ وہ باہر سے جو ہے وہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ چیک نہ کرائیں. جی بالکل, اس سلسلے میں چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن کوکب اقبال کا یہ کہنا تھا کہ جو اتھارٹیز بنی گئی ہیں وہ کام تو کر رہی ہیں. جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے, لیکن سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اب سے کچھ ماہ قبل ہی جو ہے وہ قائم ہوئی ہے, اور ملک بھر میں جو ملاوٹی کھانا جس طریقے سے بنایا جا رہا ہے, جو فیکٹریاں ہیں, جو بھی مالکان ہیں, ان کے خلاف جو کارروائی کی جائے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو دیگر فوڈ اتھارٹی. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.